ओवल टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत, 6 रन से जीता मुकाबला। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से 2-2 से बराबर। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर पलटा मैच। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी पारी में झटके 4 विकेट। सिराज चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने खींचा सबका ध्यान। चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने उतरे, दर्शकों ने खड़े होकर किया स्वागत। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा 754 रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज का मिला खिताब। इंग्लैंड दौरे पर गिल के नाम 4 शतक। WTC पॉइंट टेबल में भारतीय टीम की छलांग, चौथे पायदान से बनाई तीसरे पायदान पर जगह। टीम इंडिया का पॉइंट परसेंटेज 46.67 हुआ। ओवल में मिली हार का इंग्लैंड को WTC टेबल में हुआ नुकसान। तीसरे नंबर से चौथे पर खिसकी। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का कब्जा। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, आप नेता विपक्ष ऐसे बयान देने से बचे। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी? क्या कोई दस्तावेज हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बोला, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर। वो अपने बयान से सेना का मनोबल गिराते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी अपना रवैया बदलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। बीजेपी ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया। सेना पर दिए बयान को लेकर घेरा। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। उनके बयान से देश के लोग आहत हुए। गौरव भाटिया बोले, राहुल का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला, वे अपरिपक्व, उनमें गंभीरता की कमी। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल की भारत विरोधी मानसिकता, उनके विश्वसनीयता पर सवाल। वे तथ्यों पर बात नहीं करते। आतंकवाद फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान का, आतंकवाद न खत्म हुआ था न होगा। पड़ोसी से रिश्ते सुधरने तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। पहलगाम हमले पर संजय राउत का विवादित बयान। बोले, पहलगाम में धर्म पूछकर नहीं मारा गया, सरकार ने सिर्फ अपना नैरेटिव सेट किया। संजय राउत बोले, पहलगाम अटैक पर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, देश में गोधरा दोहराने की कोशिश थी। संजय राउत ने कहा, देश में हिंदू मुस्लिम दंगे की आग लगाना चाहती थी बीजेपी। पीड़ितों ने बीजेपी की साजिश नाकाम की। संजय राउत के बयान पर बोले टीएमसी सांसद सगारिका घोष। कहा, पहलगाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना गलत है। संजय राउत के बयान पर इमरान मासूद का रिएक्शन। बोले, पहलगाम पर हिंदू और मुसलमान क्यों, पहलगाम में भारतीयों को मारा गया। एपिक कार्ड विवाद पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा बोले, 2-2 कार्ड रखकर बोगस वोटिंग को बढ़ावा दे रहे तेजस्वी। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल। पूछा, उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आए। चिराग पासवान ने एनडीए के 225 सीट जीतने का किया दावा। कहा, बिहार की जनता ने देश के सुशासन पर जरूर लगाएगी मुहर। तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाते, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। तेजस्वी वोटर आईडी विवाद पर आरजेडी का बयान। मनोज झा बोले, डिलीट नामों की लिस्ट में ईपीआईसी नंबर नहीं, चुनाव आयोग हमें झांसे में न रखे। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बाद प्रशांत किशोर ने जनसभा की। कहा, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का समर्थन। बोले, इलेक्शन कमीशन खुद ही संदिग्ध कमीशन, नोटिस भेजकर क्या कर लेगा। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। कहा, वोट बढ़ाने के लिए पार्टियों द्वारा 1000 आवेदन देने की बात 100% गलत है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी को घेरा। कहा, मतदाता सूची पर भ्रम पैदा करके माहौल बिगाड़ने की हो रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एसआईआर को लेकर विरोध करने वालों को घेरा। कहा, ऐसे लोग चुनाव में फर्जीवाड़ा चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का खुलासा। मुजफ्फरपुर पश्चिम की एसडीएम श्रेयाश्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज। 8 अगस्त को बिहार दौरे पर अमित शाह। मंत्री नितिन नवीन बोले, पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर का करेंगे शिलान्यास। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ा खुलासा। 3 आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत आए सामने। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकी सुलेमान शाह का ऑपरेशनल नाम फैजल जट था। A++ कैटेगरी का आतंकी सुलेमान हमले का मास्टरमाइंड था। हमले में शामिल अबू हमजा का ऑपरेशनल नाम अफगान था। आतंकी यासिर का ऑपरेशनल नाम जिब्रान था। सुलेमान अबू हमजा के पास से पाकिस्तानी वोटर कार्ड मिले। लाहौर और गुजरावाला की वोटर लिस्ट में दोनों के नाम। सैटेलाइट फोन में मिले माइक्रोचिप से पाकिस्तानी पहचान हुई। पीओके के रावलकोट और कसूर के रहने वाले थे आतंकी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट मिली। आतंकी 21 अप्रैल को बैसरन घाटी के पास पहुंचे थे। फोन पे लगे जीपीएस से पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली आखिरी सांस। झारखंड सीएम और बेटे हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी। लिखा, आज मैं शून्य हो गया, गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल जाकर शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अस्पताल जाकर परिवार को सांत्वना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले, आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे और राहुल गांधी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। लालू यादव ने भी शिबू सोरेन को निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, शिबू सोरेन दलितों और आदिवासियों के एक महान नेता थे, उनके जाने से दुखी हूं।
यूपी के सीएम योगी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, जनजातीय समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। सरकारी भवनों में 3 दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राज्यसभा में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने 2 मिनट का रखा मौन। बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बन सकती कमेटी, कल फिर होगी हियरिंग। भूपेश बघेल के बेटे को राहत नहीं, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राज ठाकरे से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी 381 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। सहारनपुर के बीजेपी के सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर चर्चा। मेरठ को सीएम योगी की बड़ी सौगात। नई टाउनशिप परियोजना के लिए किया भूमि पूजन। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, सोतीगंज बीते दिनों की हुई बात। आज मेरठ की पहचान 12 लेन एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल से। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक पर एफआईआर दर्ज। बीएसए ने एसपी विधायक के खिलाफ दर्ज करा एफआईआर। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। स्कूल का ताला तोड़कर पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप। रानीगंज सीट से एसपी विधायक हैं आरके वर्मा। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, मालेगांव केस के वक्त पर्दे के पीछे से लिखी गई थी भगवा आतंक की कहानी। राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद से चेन स्नैचिंग। मॉर्निंग वॉक के दौरान चोरों ने सांसद आर सुधा की गोल्डन चेन छीनी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी के साथ लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। उदयपुर में रेप पार्टी में पुलिस का छापा। 40 पुरुष 11 महिलाएं गिरफ्तार। होटल से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद। फार्म हाउस में रेप पार्टी का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में 59 साल के दिलीप साहा ने किया सुसाइड। परिवार का दावा एनआरसी को लेकर परेशान थे। बीजेपी ने एनआरसी वाले दावे को बताया गलत। राहुल सिन्हा बोले, ये टीएमसी की बनाई हुई साजिश। हैदराबाद में एक महिला ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। लंबे समय से बीमार थी। बेलगावी में सरकारी स्कूल में पानी की टंकी में जहर। हिंदू संगठन के सदस्यों पर जहर मिलाने का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के शामली से मंदिर से फर्जी पुजारी गिरफ्तार। धर्म बदलकर 6 साल से रह रहा था इमामुद्दीन अंसारी। फर्जी और ओरिजिनल आधार कार्ड जब्त। यूपी के कासगंज में कावड़ मार्ग पर प्रतिबंध मीट ले जाने वाली युवक की पिटाई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे से पीटा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। पथराव भी हुआ। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराती नजर आई। सार्वजनिक रास्ते पर गेट खोलने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद। पुलिस ने मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लखनऊ से अरेस्ट हुआ। फरार मां के फर्जी सिग्नेचर के आरोप में दबोचा। फर्जी हस्ताक्षर से कोर्ट में जाली दस्तावेज दिए थे। हापुड़ में 20,000 के इनामी महिला बदमाश ने पुलिस को दौड़ाया। करीब 1 किलोमीटर दौड़ी पुलिस। इनामी महिला बदमाश हुई फरार, साथी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। छज्जे के निर्माण को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। अलीगढ़ में एक और पति की हत्या का सनसनीखेज मामला। यूसुफ खां की पत्नी तबस्सुम ने अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने तबस्सुम को किया गिरफ्तार। एमपी के बुरहानपुर में प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की की हत्या। पुलिस ने आरोपी रईस को पकड़ा। लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप। मुंबई के मदनापुरा इलाके में हादसा। जर्जर इमारत गिरी। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। प्रयागराज में बनी बाढ़ की स्थिति। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी आया। एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। बनारस में भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों की परेशानियां बढ़ी। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। बोट के जरिए जायजा लिया। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी में उफान। जलवानपुर में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों की परेशानियां बढ़ी। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार तेज बारिश। प्रशासन ने निजी और सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। अखिलेश ने लखनऊ में भारी बारिश के चलते हुए जल भराव का वीडियो पोस्ट किया। सरकार पर बोला हमला। लिखा, बीजेपी सरकार की नई उपलब्धि। यूपी की राजधानी की सड़कें बनी नहर। कानपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश के जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। लगातार बारिश से यूपी के हापुड़ में जल जमाव। सड़कों के डूबने से लोगों को भारी परेशानी। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न। लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। लोगों को घाट से दूर रहने के लिए कहा गया। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट। सड़कों पर ट्रैफिक स्लो। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी में उफान। घाटों पर बने मंदिर में पानी में डूबे मंदिर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में तातो मेंचुका रोड पर शेन नाला के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। बीआरओ ने तेजी से बचाव अभियान चलाकर कनेक्टिविटी बहाल की। सावन के आखिरी सोमवार पर बनारस में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज।
प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के वैद्यनाथ महादेव मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन पहुंचे, सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन सोमवार पर भक्तों ने शिव आराधना की।